हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम लोग श्रीमद् भागवतम कैंटो 8 चैप्टर 11th पढ़ना आज स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 10th हम पढ़ चुके थे। और बात यहाँ आई थी कि बलि महाराज ने असुरों ने माया जाल फैला दिया था। और उसकी वजह से इंद्र आदि सब देवतागण हारने लगे थे। तब उन्होंने भगवान की शरण ली और भगवान गरुड़ पर सवार होकर प्रकट हुए। और जैसे सूर्य के प्रकट होने से सारा अंधकार चला जाता है, ऐसी भगवान के आने से सारी माया चली गई। और उससे जब भगवान आए और भगवान के आने से इस तरीके से माया जाल हट गया, तो जो देवता थे उनका उत्साह वर्धन हुआ। और उसके बाद इंद्र को बहुत क्रोध आया। इतना क्रोध आया कि उन्होंने वहां पर बहुत ऐसे वर्ड्स का यूज करा बलि महाराज के लिए। ऐसे शब्द अभी हम पढ़ेंगे जो जनरली मतलब एप्रोप्रिएट नहीं थे युद्ध भूमि में यूज करना। तो उनको पढ़ते हैं पहले, फिर समझेंगे क्या बात हो रही है। श्री शुका उवाच अथोऽसुरा प्रत्युपलब्ध चेतसा परस्य पुंसा परयानुकंपया जघ्नुर्भृशं शक्र समीडरादयस्तास्त्रानड़ेयैरभिसंहता पुरा। अनुवाद और तात्पर्य बाय श्रीला प्रभुपाद। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, तत्पश्चात भगवान श्री हरि की परम कृपा से इंद्र, वायु इत्यादि सारे देवता जीवित हो गए। इस प्रकार जीवित होकर सारे देवता उन्हीं असुरों को बुरी तरह पीटने लगे जिन्होंने पहले उन्हें परास्त किया था। तो जब माया जाल फैलाया, बहुत सारे बाणों की वर्षा आदि होने लगी थी। हमने पढ़ा था कि सिंह गिर रहे हैं ऊपर से, ऐसे जानवर प्रकट गिर रहे थे, बाण गिर रहे थे। तो जलते हुए वृक्ष गिर रहे थे। तो सारे देवता मृत तुल्य हो गए थे। लेकिन जैसे ही भगवान आए सारी माया हटी और जो वापस से देवता मृत हो गए थे वो सारे के सारे जीवित हो गए थे। और जैसे वो एक एक पेयर में, एक एक जोड़ी में लड़ रहे थे, एक एक अपोजिटर से अपने लड़ रहे थे, कॉम्पोनेंट से, तो उससे वो लड़ने लगे। फिर क्या हुआ? वैरोचनाया संरब्धो भगवान पाक शासना उच्छयेच्छद यदा व्रजम प्रजाहेति चक्रुषु। जब परम शक्तिशाली इंद्र क्रुद्ध हुए और उन्होंने महाराज बलि को मारने के लिए अपने हाथ में वज्र ले लिया, तो सारे असुर हाय हाय चिल्लाकर शोक करने लगे। तो इंद्र बहुत ज्यादा क्रोध हो गए और उन्होंने जो अपना अस्त्र है यानी कि वज्र, उसको हाथ में ले लिया। और वज्र जो होता है एक अमोघ अस्त्र माना जाता है, मतलब जिसका जो वार होता है वो कभी खाली नहीं जाता है। तो जैसे सारे असुरों ने देखा कि इंद्र ने वज्र उठा लिया है अब बलि महाराज को मारने के लिए, तो वहां पे बहुत ज्यादा हाहाकार सा मच गया, चिल्लाने लगे अब क्या होगा, अब क्या होगा, ऐसे करके सारे असुर चिल्लाने लगे। तो लेकिन यहाँ पर वज्र मारने से पहले, शस्त्र अस्त्र मारने से पहले उन्होंने वाणी अस्त्र चलाया। पहले अपनी वाणी का यूज किया मारने के लिए। तो आधे तो वो, ऑल दो वो तो बलि महाराज है इसलिए इतना अफेक्टेड नहीं हुए। नहीं तो और कोई हो तो वाणी से पहले ज्यादा ग्रस्त हो जाता है दुख से, बाद में तो अस्त्र शस्त्र गिरते हैं। तो अब क्या हुआ? ब्रजपाणी स्तमाहेदम तिरस्कृत्या पुरस्थितम मनस्विनम सुसंपन्नम विचरंतम महामृदे। गंभीर सहिष्णु तथा लड़ने के साथ सम्मान से भली भांति युक्त बलि महाराज उस विशाल युद्ध स्थल में इंद्र के सामने घूम रहे थे। सदा हाथ में वज्र लिए रहने वाले इंद्र ने बलि महाराज को इस प्रकार तिरस्कार पूर्वक ललकारा। तो ये ऑल दो सही नहीं था कि युद्ध भूमि में उनसे ऐसे खराब वर्ड्स का यूज किया जाए।
और वो भी इतने महान व्यक्ति के लिए, इतने बड़े व्यक्ति के लिए। और उनकी और एज सच कोई गलती भी नहीं थी। हाँ ठीक है, उन्होंने माया जाल फैलाया, लेकिन जिसके पास जो शक्ति होती है उस शक्ति का उपयोग प्राय करते ही है, वरना शक्ति होने का अर्थ ही क्या है। उनके पास ये शक्ति थी कि वो माया जाल बिछा सकते थे, तो उन्होंने उसका प्रयोग किया। तो इतना नहीं था कि उनको उस तरीके के शब्द का प्रयोग किया जाए। तो अब देखिए क्या कहते हैं, इंद्र कह रहे हैं ये बलि महाराज। नटवन मूढ़ माया माया भे माये शानो जिगिषसि जित्वा बाला निभद्राछा नटो हरति तद्धनम। इंद्र ने कहा, हे धूर्त, जिस प्रकार ठग बच्चे की आंखों को बांध कर कभी कभी उसका धन ले जाता है, उसी प्रकार तुम ये जानते हुए कि हम सब ऐसी माया शक्तियों के स्वामी हैं, अपनी कोई माया शक्ति दिखलाकर हमें परास्त करना चाहते हो। तो यहाँ पर जो इंद्र है वो कहते हैं बलि महाराज से, अरे धूर्त, तुम क्या हमें जादूगर की माया की तरह माया दिखला रहे हो? क्या तुम जानते नहीं, ये जो ऐसी माया तुम हमें दिखला रहे हो, इस माया के ज्ञान में हम सर्वश्रेष्ठ है, यानी कि देवता सर्वश्रेष्ठ है। तुम्हें क्या लगता है हम ऐसी बिना पढ़े लिखे बिना विद्वान बने ऐसी हम स्वर्ग में आ गए, ऐसी हमें इंद्र का राज्य मिल गया है, ऐसी मैं स्वर्ग का राजा इंद्र बन गया हूँ? ऐसी नहीं बन गया हूँ। ये जो तुम हमें जादूगर करी का सा खेल दिखला रहे हो, ये जो छोटा सा ऐसा खेल सा तुमने दिखला दिया है, तो तुम्हें क्या लगता है तुम बहुत बड़े तीरंदाज हो? तुम्हें क्या लगता है इस ऐसी विद्या हमें आती नहीं है? हमें इससे ज्यादा विद्या आती है। जबकि जब वो माया जाल बिछाया गया था तो पूरी तरह ये परास्त हो चुके थे, हार चुके थे। वो तो भगवान आए, भगवान ने बचाया है, लेकिन फिर भी वो ऐसा कह रहे हैं। तुम क्या हमें बच्चा समझते हो? तुम ये कभी भी आशा मत रखो कि तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। अब हम सभी जानते हैं, बहुत सारी कथाओं के थ्रू हमने समझा है कि इंद्र जो है उनको हमेशा एक चीज का भय हमेशा रहता है कि उनका जो राज्य है, उनका जो स्वर्ग सिंहासन है, उनका जो देवराज पद है वो कोई छीन ना ले। जबकि ऐसा हम देखते आ रहे हैं, हमेशा ऐसा होता है कि इंद्र इंद्र नहीं बने रह पाते। कभी कोई आता है तो उन्हें हटा देता है, जैसे हिरण्यकश्यप हुआ है, या कभी होता है उन्हें श्राप मिल जाता है। तो हम देखते हैं कि एक बार उन्हें सुअर की योनि में जाना पड़ा। या अभी हम देख रहे थे जहां से ये कथा, अमृत कथा स्टार्ट हुई, तो वहां उन्होंने जो अ, दुर्वासा ऋषि है, उन्होंने भगवान की माला दी और उन्होंने उसका अपमान किया। तो उस वजह से उनका जो है इस तरीके से सारी शक्ति, सारा ऐश्वर्य, सारा राज्य छीड़ हो गया उनका। उन्होंने अपने गुरु बृहस्पति का अनादर किया, खड़े नहीं हुए जब वो आए। तो उस तरीके से उनको उस तरीके का सामना करना पड़ा। तो हम बार बार देखते हैं कि उन्हें इंद्र का जो पद है वो छोड़ना पड़ जाता है कई बार, श्राप की वजह से, अलग अलग चीजों की वजह से। लेकिन स्टिल उन्हें हमेशा एक ही चीज का डर रहता है कि कोई उनका पद छीन ना ले। तो अभी भी यहाँ पर यही कह रहे हैं कि तुम ये मत सोचो, कि तुम ये बिल्कुल भी आशा मत रखो, ये बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन मत रखो, ये बिल्कुल भी होप मत रखो कि तुम्हें ये पद मिल जाएगा, कि तुम स्वर्ग के राजा बन जाओगे और जहां जाओगे हम तुम्हें वहां से गिरा देंगे नीचे, ऐसा वो कह रहे हैं। और उनको फिर क्या करने लगे, अपना वज्र जो अस्त्र है, वज्र अस्त्र क्या है, वो बेसिकली हड्डियों का बना हुआ अस्त्र है। और मतलब एक अस्त्र होता है लोहे का बना है, इसका बना है, वज्र का मतलब है हड्डियों का बना हुआ अस्त्र है। और जो उसमें हड्डियां यूज हुई हैं वो दधीची ऋषि की हुई हैं। तो वो बहुत तप आदि करने वाले थे, तो कोई मामूली अस्त्र नहीं है, उसको अमोघ अस्त्र माना जाता है, उससे सब डरते हैं। तो वो उनको दिखाने लगे कि सो दैट वो भाग जाए। लेकिन बलि महाराज भागने वालों में से तो है नहीं। तो अब क्या हुआ? आरुरुक्षन्ति मायाभे उत्सि स्रप्सन्ति ये दिवम् तानि दस्युन् विधुन्नोम्या ज्ञान पूर्वास्माच पदा ददा। उन मूर्खों तथा धूर्तों को जो माया से या यांत्रिक साधनों से उच्च लोकों तक पहुंचना चाहते हैं, या जो उच्च लोकों को भी पार करके वैकुंठ लोक या मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, मैं उन्हें ब्रह्मांड के सबसे निम्न भाग में भिजवाता हूँ। तात्पर्य, विभिन्न लोगों के लिए निस्संदेह भिन्न भिन्न लोक हैं। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था। सत्वगुणी पुरुष उच्चतर लोक को जानते हैं, किंतु जो रजोगुणी और तमोगुणी है उन्हें उच्च लोकों में प्रवेश नहीं करने दिया जाता है।
दिवम शब्द उच्च लोकों का द्योतक है, जो स्वर्ग लोक कहलाता है। स्वर्ग लोक के राजा इंद्र को अधिकार है कि यदि कोई बद्धजीव समुचित योग्यता के बिना निम्न लोकों से उच्च लोकों को जाने का प्रयास करे तो वे उसे नीचे धकेल दें। चंद्रमा तक जाने का आधुनिक प्रयास निम्न लोगों द्वारा कृत्रिम यांत्रिक साधनों से स्वर्गलोक जाने का ही प्रयास है। ये प्रयास सफल नहीं हो सकता है। इंद्र के इस कथन से लगता है कि जो यांत्रिक साधनों द्वारा, जिसे यहाँ पर माया कहा गया है, उच्च लोकों को जाने का प्रयास करता है, उससे ब्रह्मांड के निम्न भागों में नरक लोक में भेज दिया जाता है। उच्च लोकों में जाने के लिए पर्याप्त सद्गुण चाहिए। तमोगुणी, पापी पुरुष, मदिरापान, मांस भक्षण, अवैध यौनाचार में लगा व्यक्ति कभी भी यांत्रिक साधनों से उच्च लोक में प्रवेश नहीं करेगा। तो वो ये कह रहे हैं कि तुम पापी हो, तुम इस लायक नहीं हो कि तुम उच्चतर लोकों को जाओ, अर्थात स्वर्ग को जाओ। तो अगर तुम जाने का प्रयास करोगे तो मैं तुम्हें वहां से नीचे गिरा दूंगा। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य के थ्रू हमें समझा रहे हैं कि जगत में हल्ला होता है कि हम चंद्रमा जा रहे हैं, हम यहाँ जा रहे हैं, हम वहां जा रहे हैं, बट वास्तविक रूप से जाने के लिए हम उसके अधिकारी नहीं है, तो वो नहीं जा पाते हैं। जैसे सूर्य पे जाने के लिए, अगर आपको सूर्य में एक्चुअली एंटर करना है तो आपका बॉडी किस टाइप का होना चाहिए, उसमें अग्नि तत्व ज्यादा होना चाहिए। हम भू पर रह रहे हैं तो हमारे हमारी बॉडी में भूमि तत्व ज्यादा होता है, जो जल में रहते हैं उनमें जल तत्व ज्यादा होता है, तभी वो उसमें सरवाइव कर पाते हैं। अगर हम इस बॉडी से सूर्य लोक के पास चले जाएं तो हम जल जाएंगे। अभी गर्मी आ रहा है, टेम्परेचर इतना बढ़ता है तो हम जलने लगते हैं, और आने वाले टाइम में और टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, ऐसा सुनने में आ रहा है। राइट। तो अगर हम बिल्कुल सूर्य लोक के पास चलेंगे तो हम जल जाएंगे इस शरीर से। अगर हम जाएंगे, अगर उस लोक में हमें जाना है तो उसका एप्रोप्रिएट बॉडी हमारे पास होना चाहिए, और वो आती है अगर हम उच्च लोकों में जाने का कोशिश कर रहे हैं तो हमें उसके लायक बनना पड़ता है। स्वर्ग लोक में जाना है तो उस शरीर से नहीं जा सकते हम, उसके लायक हमें बनना पड़ता है। तो वो कह रहे हैं कि तुम इस लायक नहीं हो, अगर तुम जाओगे तो हम तुम्हें नीचे गिरा देंगे, ऐसा इंद्र कह रहे हैं। आगे कह रहे हैं, सोहम दुर्मायिनस्तद्या व्रजे वज्रेणा शत्रु पर्वणा शिरो हरिष्ये मंदात्मन घटस्व ज्ञाति भी सहा। कह रहे हैं, आज मैं वही शक्तिशाली व्यक्ति हजारों तेज धारों वाले अपने वज्र से तुम्हारे सिर को शरीर से काटकर अलग कर दूंगा। यद्यपि तुम माया द्वारा पर्याप्त चमत्कार दिखा सकते हो, तुम्हारा ज्ञान अति अल्प है। अब तुम अपने परिजनों मित्रों सहित युद्ध भूमि में ठहरने की ही चेष्टा दिखा करो। कह रहे हैं अब अपना वज्र दिखा रहे हैं कि अब मैं से तुम्हारा सर काट दूंगा। तो बहुत दिखा दी तुमने अपनी माया, तुमने अपनी माया को दिखा के अपना जो है मौत को बुला दिया, एक तरीके से ये कह रहे हैं। अब महाराज जी बता रहे थे कि दो युद्ध ऐसे हुए हैं। एक युद्ध था जो इंद्र, दोनों इंद्र के हुए हैं। एक युद्ध था जो अभी चल रहा है, यानी कि बलि महाराज से जो देवासुर संग्राम है। और एक युद्ध और भागवतम में वर्णन किया गया है, वृत्तासुर, वृत्तासुर से इंद्र का युद्ध होता है। और वृत्तासुर भी भगवान के भक्त है। किसी कारणवश उन्हें श्राप मिला था, जिस कारण वो असुर उसमें आए थे। उन्होंने वहां पर बहुत ज्ञान भरी बातें करी, ऑल दो वो असुर थे वृत्तासुर, लेकिन वहां पर उन्होंने भी ऐसा ज्ञान दिया था। और यहाँ पर बलि महाराज कुछ ऐसे शब्द बोलने वाले हैं जो वाकई में ज्ञान योग्य है, जो हमें अप्लाई करने योग्य है। तो ये दो, ऑल दो युद्ध चल रहा है, संग्राम चल रहा है, एक दूसरे को मारने पे मतलब आ तो रहे हैं दोनों, लेकिन बीच में एक ऐसी शिक्षा दी गई है जो हमें अपनाना चाहिए। और इससे पता चलता है कि बलि महाराज कितने श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, कितने महापुरुष हैं। तो देखिए बलि महाराज क्या कहते हैं। व्यक्ति के बोलने से ही पता चल जाता है कि वैष्णवता कितनी है। तो देखिए अब जो बलि महाराज बोलेंगे उससे निश्चित रूप से पता चलेगा कि गीता का ज्ञान ही आ रहा है, तो उससे पता चल जाता है कि कितना भक्त है। श्री श्री बलिर उवाचा संग्रामे वर्तमानानां काल चोदित कर्मणां कीर्ति जयो जयो मृत्यु सर्वेषां सिरुरनुक्रमात्। रिद्धि पढ़ो। हरे कृष्ण। बलि महाराज ने उत्तर उत्तर में कहा, सभी लोग जो इस युद्ध भूमि में उपस्थित हैं निश्चय ही नित्य काल में वश में हैं, नित्य काल के वश में हैं, और वे अपने अपने नियत कर्मों के अनुसार क्रमशः यश, विजय, हार तथा मृत्यु के प्राप्त होंगे।
तो देखो कितने बड़े ज्ञान की बात कर रहे हैं कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो सब क्या है, सब काल के वश में हैं। तो हमारे जीवन में चाहे हमें यश मिल रहा हो, चाहे हमें अपयश मिल रहा हो, चाहे कोई हमारा सम्मान कर रहा हो, चाहे कोई हमारा अनादर कर रहा हो, चाहे हमें जीत मिल रही हो, चाहे हमें हार मिल रही हो, ये सब हमें अपने अपने कर्मों के अनुसार मिल रहा है और सब कुछ काल के वश में है। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं, यदि कोई युद्ध भूमि में विजयी होता है तो वह प्रसिद्ध हो जाता है, किंतु यदि वह हार जाता है तो वह मर सकता है। जीत या हार तो इस तरह के युद्ध में या जीवन संघर्ष के युद्ध क्षेत्र में संभव है। मतलब चाहे हम युद्ध में हो, चाहे हमारा जीवन जो युद्ध रूपी जीवन ही चल रहा है, उसमें भी हमें जीत हार अलग अलग चीजों में मिलती रहती है। और ये सब कुछ प्रकृति के नियमों के अनुसार घटित होता है, क्योंकि हर कोई जो है वो प्रकृति के वश में है। इसलिए बलि महाराज अत्यंत विचारवान थे। वे जानते थे कि युद्ध शाश्वत काल द्वारा नियोजित है। कभी कोई हार रहा है, कभी कोई जीत रहा है। पहले इंद्र जीत रहे थे, फिर सडनली बलि महाराज ने माया फैलाई तो इंद्र हारने लगे। फिर अब ये जीतेंगे, फिर बीच में हारना शुरू होंगे, फिर जीतेंगे। तो ये सब चलता रहता है, जीत हार। इसके लिए इतना शोक करना या इतना ज्यादा खुश होना ये सही नहीं है। तुम अपनी वजह से नहीं जीत पा रहे हो या तुम अपनी वजह से ही नहीं हार पा रहे हो। गीता में जैसा कि भगवान ने कहा है, किसी भी काम को करने के पीछे 5 कारण होते हैं, जिसमें से भगवान भी होते हैं। भगवान भी एक कारण है, देव भी एक कारण है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि काल द्वारा नियोजित है और अपने कर्मों का फल हमें मिल रहा होता है। तो इसलिए वो बिल्कुल भी भयभीत नहीं हो रहे हैं कि अगर मुझे मिलना होगा, मेरे कर्म में ये लिखा होगा तो मुझे मिल जाएगा। जब ये चैप्टर कंप्लीट होगा तब हम देखेंगे, तब भी जब बलि महाराज आ, बिल्कुल प्राय मृत हो जाएंगे और जब दोबारा वो जिंदा होंगे, तब भी वो यही कहेंगे, उन्हें कोई भी दुख नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो, उनको ज्ञान है, वो भक्त हैं, वो, उन्हें ज्ञान है, वो समझते हैं, उन्हें लोक तत्व का ज्ञान है कि क्या सही है क्या गलत है। तो वो उस तरीके से शोक नहीं कर रहे हैं कि वज्र से डरे। वो अपना कर्तव्य जरूर पूरा निभाएंगे लेकिन डर नहीं रहे। यहाँ पे लिखा हुआ है रंच मात्र भी भयभीत नहीं हो रहे हैं। अतः बलि महाराज ने बता दिया कि यद्यपि स्वर्ग का राजा जैसा व्यक्ति उन्हें धमका रहा है, किंतु वह मृत्यु से तनिक भी भयभीत नहीं है। 8th और पढ़ते हैं, उसके बाद थोड़ा और एक्सप्लेन कर। तदिदम काले रश्नम जगत पश्यन्ति सूरया ना हृष्यन्ति ना शोचन्ति तत् यूयम पंडिता। अनुवाद पढ़ो पूनम। हरे कृष्ण। काल की गतियों को देखकर जो लोग वास्तविक सत्य से अवगत हैं, वे विभिन्न परिस्थितियों के लिए ना तो हर्षित होते हैं, ना सोचते हैं। चूंकि तुम लोग अपनी विजय पर हर्षित हो, अतः तुम्हें अत्यंत विद्वान नहीं कहा जा सकता। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, ये समय की परिस्थितियां होती हैं कि कभी जीत हो रही होती है, कभी हार हो रही होती है, कभी हमारे अकॉर्डिंग फेवरेबल होता है, कभी अनफेवरेबल होता है। लेकिन उसमें हमें सम रहना चाहिए। तुम लोग अब जीत रहे हो या जीत रहे होते हो तो तुम हंस रहे हो या प्रसन्न हो रहे हो, ये कौन कह रहे हैं? बलि महाराज कह रहे हैं इंद्र से। तो ये रिप्रेजेंट करता है कि तुम विद्वान नहीं हो, तुम्हें कुछ समझ नहीं है, तुम पढ़े लिख के नहीं आ पाए हो। क्योंकि ये समझ होनी चाहिए कि अगर अभी जीत हो रही तो आगे निश्चित रूप से हार होती है, फिर जीत हो सकती है, फिर हार हो सकती है, तो उसमें सम रहना चाहिए। तो यहाँ पे बलि महाराज जीवन के सत्य से परिचित है। वो जानते हैं कभी भी किसी की हार हो सकती है और कभी भी कोई जीत सकता है। कई बार ऐसा देखा जाता है, आपने अगर मैच वगैरह देखे हो पहले, तो उसमें देखा होता है कभी लग रहा होता है टीम हार रही है बट एंड में जाके जीत जाती है। या कई बार होता है स्टार्टिंग में लग रहा है जीत रही है और एंड में जाके हार जाती है। तो कुछ नहीं कहा जा सकता है, राइट? सब कुछ काल के अधीन है। हमें यश मिल रहा है, हमें सम्मान मिल रहा होता है, फिर अचानक से हमें असम्मान मिलने लगता है। तो ये सब काल के अधीन होता है। काल इस तरीके का वो हमारे सामने स्थिति जनरेट करता है। फिर बलि महाराज कह रहे हैं हमें तो इवन आश्चर्य हो रहा है, आई एम एस्टोनिश्ड, कि इतने आपने भी कहा हम इतने बड़े विद्वान है, बिना पढ़े लिख के हमें राजा नहीं बन सकते। तो हमें तो आश्चर्य हो रहा है कि कैसे विद्वान है आप, कि आप जीत और हार का कारण अपने आप को मान रहे हैं। कौन कह सकता है कि कौन राजा कब दरिद्र बन जाए और कौन दरिद्र कब राजा बन जाए?
ही निश्चय करेगा ये। आपको दुनिया में सुनना चाहिए कि आपके विषय में लोग क्या कहते हैं। बलि महाराज इंद्र से कह रहे हैं आपको सुनना चाहिए, आप अपने आप को विद्वान 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 राजा, नीचे गिरा दूंगा, ये कह तो रहे हैं, लेकिन आपको एक बार जाके थोड़ा पर्दे में से निकल कर, अपनी दुनिया में से बाहर निकल कर देखिए कि आपके बारे में लोग क्या कहते हैं। कहते हैं कि बहुत ही भोगी है इंद्र, इतना ज्ञान है लेकिन कोई भक्ति नहीं है। ठीक है, इस तरीके से वो कहते हैं। तो इस तरीके के से जब इंद्र ने सुना अपने बारे में कटु वचन, अब वो कटु वचन नहीं है, ऑल्दो वो सत्य है बट उनको कटु लग रहे हैं, तो फिर तो वो बहुत ही ज्यादा आहत हो गए, और उनको ऐसा लगा कि भरी सभा में मेरी इंसल्ट कर दी है। तो वो बहुत ही ज्यादा रंज हो गए, मतलब बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए इंद्र। न वयं मन्यमानानाम् आत्मानं तत्र साधनं गिरो वा साधु शोच्यानां ग्रहीमो मर्म ताडना। तुम देवता लोग अपने आप को अपनी ख्याति तथा विजय प्राप्त करने का कारण मानते हो। तुम लोगों की अज्ञानता के कारण साधु पुरुष तुम्हारे लिए सदा शोक करते रहते हैं। तुम्हारे वचन मम स्पर्शी होते हुए भी हमें स्वीकार्य नहीं है। कह रहे हैं कि तुम इतना मतलब जीत का कारण अपने आप को मान रहे हो कि तुम में बहुत बल है, तुम में बहुत शक्ति है, इसके कारण, पर वास्तव में तुम लोग इतनी अज्ञानता रिप्रेजेंट कर रहे हो, इसके कारण साधु पुरुष है, तुम्हारे गुरुजन जो है वो सब शोक करते हैं कि ये क्या होगा इन देवताओं का। तो जो तुमने वचन बोले हैं हमें स्वीकार्य नहीं है। तो अब अब क्या हुआ, इंद्र तो बहुत क्रोधित हो गए। तो अभी तो उन्होंने जो है वाक रूपी बाण, मतलब शब्दों से मारा था, अब फाइनली अस्त्रों का यूज कर रहे हैं इंद्र। तो अब क्या करते हैं, श्री शुका उवाच इत्याक्षिप्य विभूम वीरो नाराचे वीर मर्दना आकर्ण पूर्ण रहन दाक्षे पैराहतम पुनः। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, स्वर्ग के राजा इंद्र को इस प्रकार कटु वचनों से फटकारने के बाद वीरों को मर्दन करने वाले बलि महाराज ने नाराज बाणों को अपने कानों तक खींचा और उनसे इंद्र पर आक्रमण कर दिया। उन्होंने पुनः इंद्र को कठोर शब्दों से प्रताड़ित किया। तो अभी उन्होंने वचन से समझाया, वाण मारे। अब उन्होंने जो अस्त्र का नाम दिया है, ना ना करके जो नाम था, नाराज बाणों से, मतलब इतना लंबा खींचा है कि पूरा, जैसे ऐसे धनुष को खींचोगे ना तो पूरा कान तक खींचा और इंद्र पर आक्रमण करा, मतलब वो जो बाण था वो इंद्र पर चला दिया, इंद्र पर फेंक दिया। तो जब इंद्र पर बाण आया तो क्या हुआ, एवं निराकृतो देवो वैरिणा तत्वादिना नामृष्य तद अधिक्षेपम तोत्राहत इवाद्विपा। चूंकि बलि महाराज ब, चूंकि महाराज बलि की फटकारें सत्य थी, अतएव इंद्र तनिक भी खिन्न नहीं हुआ। जिस तरह एक हाथी पिलवान द्वारा अंकुश से पीटा जाने पर कभी भी विचलित नहीं होता। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि बलि महाराज ने बहुत उच्च कोटि की बातें करी थी, बिल्कुल सत्य बात कही थी, उसमें तनिक भी मतलब बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि कुछ गलत, कुछ उसमें से फॉल्ट फाइंडिंग किया जा सके, ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन क्योंकि बलि महाराज दुश्मन है इस वक्त इंद्र के, तो दुश्मन की तो कोई बात सही नहीं लगती, इसलिए उनसे सहा नहीं जा रहा है कुछ भी। फिर क्या हुआ, प्राहर प्राहरत कुलिशम तस्मा अमोघम परमर्दना सयानोन्नत पद भूमो छिन्न पक्ष इवाचला। तो हमने देखा यहाँ से बलि महाराज ने बाण चलाया है। अब उधर जो इंद्र को बहुत गुस्सा आ रहा है, तो उनके हाथ में क्या है, उनके हाथ में वज्र है उस टाइम। तो जब शत्रुओं को हराने वाले इंद्र ने अपना अमोघ वज्र बलि महाराज पर उन्हें मारने की इच्छा से चलाया, तो सचमुच बलि महाराज अपने वायुयान समेत भूमि पर गिर पड़े, मानो कोई पर्वत पंख काटे जाने से गिरा हो। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि उन्होंने तो बाण चलाया और इधर इंद्र ने अपना वज्र चलाया। तो जो वज्र चलाया उसने वाण को भी काटा और वो सीधे जाकर लगा बलि महाराज पे। और उससे क्या हुआ, वो वज्र के लगते ही बलि महाराज भूमि पर गिर पड़े और कहा जा रहा है मृत्यु हो गए, मर ही गए। ठीक है, भूमि पर गिर गए, मर गए, और अकेले नहीं गिरे, उनके साथ जिस जिस पर बैठे हुए थे, जिस वायुयान पे बैठे हुए थे, वो भी गिर पड़ा।
वज्र के बारे में बताया जाता है कि वज्र का वह छोटा सा कण कण जब लड़ता है, टकराता है, तो उसकी आवाज इतनी होती है कि जैसे बिजली चमकती है ना, उसको वज्रपात कहा जाता है। तो इतना आवाज करता है अगर एक छोटे से कण की बात किया जाए। और वज्र को यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है स्क्रीन पर, अपना अमोघ। अमोघ मतलब क्या होता है? जिसका प्रहार जो है कभी भी वेस्ट नहीं जाता, व्यर्थ नहीं जाता, जिस पर निशाना दिया गया है वो उसको मार के ही आता है। फिर यहाँ पे एग्जाम्पल दिया जा रहा है पर्वत पंख काटे जाने से। तो ऐसा होता था पहले समय की बात, ये थी कि पर्वतों के भी पंख होते थे। शास्त्रों के अनुसार पर्वतों के भी पंख होते थे और वो उड़ते थे और एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाकर बैठ जाते थे। तो होता क्या था कि वो कहीं बैठ गए, तो वहां पे ऋषि आदि पूजा कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, तो उन्हें बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो फिर ऐसा हुआ था कि उनके पंख काट दिए गए और जो पर्वत है वो जहां पर थे वहीं पर स्थिर हो गए, स्टेबल हो गए, फिर वो मूव नहीं कर पाए, उड़ नहीं पाए। तो वो उन तो यहाँ पे बताएं जिस तरीके से पर्वत के पंख काट जाने से वो एक ही जगह गिर पड़ते हैं धड़ाम से और वहीं पर रह जाते हैं, उसी तरीके से जैसे ही वज्र का प्रहार पड़ा, जो बलि महाराज थे वो धड़ाम से गिर पड़े और मर गए और वहीं की वहीं रह गए, उठ ही नहीं पाए दोबारा कि दोबारा उठ के लड़ ले, वो वहीं की वहीं गिर गए। तो अब क्या होगा आगे? अब उनका जो मित्र है जम्बासुर, यानी कि बलि महाराज का एक मित्र है जम्बासुर, वो देखेगा तो वो अपने मित्र का मतलब प्रतिशोध लेने आएगा, बदला, रिवेंज लेने आएगा कि इस तरीके से कैसे मेरे दोस्त का जो है मार दिया। तो वो भगवान ने चाहा तो हम कल देखेंगे। आज हम यही रुकते हैं। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री ललिता विशाखा राधे श्याम की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्री जगन्नाथ श्री बलदेव श्री सुभद्रा महारानी की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। All glories to assembled devotees. Hare Krishna. Thanks for coming.